हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय मैथ्स में हम स्वागत है। आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर अंत तक देखने के बाद आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, हम क्लास 8 के मैथ में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर को पढ़ रहे थे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में स्क्वायर को हमने पढ़ लिया। आज हम स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे कि स्क्वायर रूट क्या होता है। तो सबसे पहले समझिए कि स्क्वायर रूट होता क्या है। स्क्वायर रूट को हिंदी में वर्गमूल बोलते हैं। वर्गमूल बोलते हैं। वर्गमूल क्या होता है, सबसे पहले जान लीजिए कि वर्गमूल को हम ऐसे कड़ी से डिनोट करते हैं। जहां कहीं भी ये कड़ी लग जाएगा आपका, ये वर्गमूल दर्शाता है। वास्तव में इस कड़ी के अंदर 2 होता है। जब आप क्यूब रूट पढ़ेंगे तो वहां पर 3 रहेगा। अगर 4 लिखा हुआ तो वो 4th रूट हो गया, 5 लिखा हुआ वहां पर तो 5 रूट हो जाएगा। फिलहाल हमको यह स्क्वायर रूट पढ़ना है। तो स्क्वायर रूट को हम ये अंडर रूट से यानी कि कड़ी से डिनोट करते हैं। और स्क्वायर रूट होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि आप बताइए कि 8 का स्क्वायर क्या होता है। आप बताइए 8 का स्क्वायर क्या होता है। तो 8 का स्क्वायर आप बोलिएगा सर 64 होता है, 64 होता है। 8 का स्क्वायर 64 होता है। लेकिन अगर हम 64 पर ऐसे कड़ी चढ़ा दें, इस तरह से रूट चढ़ा दें, तो ये हो गया कि स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट 64, स्क्वायर रूट 64, इसका जो वैल्यू होगा वो 8 होगा। अब फिर से समझ लेते हैं कि 8 का जो स्क्वायर होता है वो 64 होता है, ये वाला 64 होता है। लेकिन 64 का जो रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है, वो 8 होता है। तो इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। अगर इसी तरह से कोई संख्या आपको दे दे और ये पूछे कि बताइए स्क्वायर रूट क्या होता है, कैसे आप निकालिएगा, तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये कड़ी चढ़ा रहेगा और कड़ी में क्या करना है, इसका वैल्यू कितना होगा वो बता देना है। तो आपको समझ में आया होगा कि अंडर रूट 64 का जो वैल्यू होता है वो 8 होता है। और यही जो हो गया आपका स्क्वायर रूट है। 64 का स्क्वायर रूट 8 हो गया। इसी तरह से अगर अंडर रूट 25 दे दे तो इसका वैल्यू होता है 5। अंडर रूट 25 का जो वैल्यू होता है वो होता है 5। और यह हो गया अंडर रूट 25 का जो वैल्यू 5 हुआ, यह इसका स्क्वायर रूट कहलाएगा। यानी कि 25 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 5 होता है। तो स्क्वायर रूट आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन हम इसको निकालते कैसे हैं, कैसे हम जानते हैं कि सर ये स्क्वायर रूट आप 64 का 8 लिख दिए हैं, 25 का 5 लिख दिए हैं। तो चलिए इसको निकालना सीखते हैं। तो अब स्क्वायर रूट हम निकालते कैसे हैं। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम मुख्य रूप से 2 विधि का यूज करेंगे। वैसे 3 प्रकार की विधियां होती हैं। पहला होता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हिंदी में इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि हो गया। दूसरा आपका होता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड को बोलते हैं भाग विधि। भाग विधि से आपको क्या करना पड़ेगा, भाग विधि से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। भाग विधि। और तीसरा एक होता है रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड, उसको बोलते हैं रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। तो 3 प्रकार के विधि से हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड और एंड रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। तो चलिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे वर्गमूल निकालते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि हमको अभाज्य गुणनखंड विधि से हम कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट, उसके बारे में। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कि 64, बताइए कि 64 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा।
तो 64 का हमको क्या करना है ना, आप क्या कीजिएगा 64 का ऐसे फैक्टराइजेशन कर दीजिएगा। 64 का आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन कर देना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से काटिए, ये आपका कटेगा 32 टाइम में, फिर से 2 से 16 टाइम में, फिर से 2 से 8 टाइम में, फिर से 2 से 4 टाइम में, फिर से 2 से 2 टाइम में, फिर 2 से 1 टाइम में। यह आपका फैक्टराइजेशन हो गया। लेकिन अब करना क्या है, आपको इसमें से जोड़ा निकालना है। देखिए एक जोड़ा और यहाँ से 2 का एक जोड़ा और ये एक जोड़ा, जोड़े में आपको निकालना है। तो यहाँ से यहाँ निकलेगा तो एक जोड़ा निकलेगा तो 2 बाहर आ गया, ये वाला जोड़ा। फिर यहाँ से ये वाला जोड़ा निकला, फिर 2 आ गया बाहर। फिर यहाँ से ये वाला जोड़ा निकला तो फिर 2 आ गया बाहर। इनटू में करके आपको लिख देना है। तो अब मल्टीप्लाई कर लेना, 2 2 जा 4 2 जा 8। तो √64 का जो वैल्यू होगा वो वही 8 होता है। हमने पहले भी इसको 8 लिखा था। तो यही तरीका है लिखने का। अब मान लीजिए आपको और दे दे √256 का, बताइए कि क्या होगा, फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। और √256 जो होता है इसका स्क्वायर रूट बताइए क्या होगा। तो आपको 256 का ऐसे फैक्टराइजेशन कर लेना है। तो 2 से कितनी बार में जाएगा, ये आपका 128 टाइम में जाएगा। और फिर से 2 से जाएगा 6 2 जा 12 और 4 64 टाइम में। फिर 2 से जाएगा 32, फिर 2 से जाएगा 16, फिर 2 से जाएगा 8, 2 से जाएगा 4, 2 से जाएगा 2 और 2 से जाएगा 1 टाइम में। आपका फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसका क्या कीजिए, जोड़ा बनाइए। जोड़ा बनाने के लिए ये 2 निकल गया, ये वाला 2 फिर से इंटू 2 निकल गया। तो इधर से एक जोड़ा निकल गया यानी इंटू 2 निकल गया और यहाँ से 2 निकल गया। तो क्या हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। यानी इसका मतलब है कि 256 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 16 होगा। तो इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि यह आपको समझ में आया होगा। इसके बाद से अगला जो मेथड है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।